अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि दौरान हमल बेड रेस्ट करना कब ज़रूरी है। आम तौर पर हम हामला ख़वातीन को कहते हैं कि आपने मोबाइल रहना है, आपने एक्टिव रहना है, आपने रूटीन के तमाम घर के काम काज करने हैं, बल्कि इसके साथ साथ डेली की आधा घंटा आपने वॉक भी करनी है, आपने बिस्तर पे सोए नहीं रहना। ये तमाम हदायत खातून को इसलिए दी जाती हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल और सेहतमंद हमल को गुजार रही होती है, वो ख़ुद भी हेल्दी होती है और बच्चा भी उसके पेट में हेल्दी होता है। और मोबाइल और मोबिलिटी की वजह से बच्चेदानी की तरफ खून का बहाव अच्छा होता है। ऐसी ख़वातीन जो दौरान हमल चलते फिरते रहती हैं वो नॉर्मल डिलीवर होती हैं। तो ये तमाम हदायत उन ख़वातीन के लिए हैं जिनका बेबी हेल्दी है, जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, जो ख़ुद हेल्दी हैं। अब यहाँ मैं बात करूँगी उन ख़वातीन की जिनको हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो थ्रेटन्ड एबॉर्शन है। थ्रेटन्ड एबॉर्शन का मतलब ये है कि एक खातून को हमल हुआ, वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जब उस खातून ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चा उसका बिल्कुल ठीक है, वायबल है, और ऐसी खातून को दूसरे महीने के आखिर में, तीसरे महीने में या चौथे महीने में जाके ब्लीडिंग शुरू हो गई और फिर वो हॉस्पिटल रिपोर्ट होती है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के बाद उनको बताती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो थ्रेटन्ड एबॉर्शन यानी एक थ्रेट है, एक ख़तरा है जिससे आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है। अब थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर बाज़ दफ़ा माइल्ड हल्की ब्लीडिंग होती है या खून का सिर्फ धब्बा लगता है और बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ खून भी पड़ सकता है। तो जब भी किसी खातून को थ्रेटन्ड एबॉर्शन का ख़तरा होता है तो ऐसी तमाम हामला ख़वातीन को हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप जो हैं वो हैवी वर्क से परहेज़ करें, चलें फिरें नहीं, बिस्तर पर लेटें ताकि आप एबॉर्शन से बच सकें। दूसरी जो बड़ी कंडीशन है जिसमें हम खातून को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं वो प्री टर्म लेबर है, यानी वक्त से पहले बच्चे की दर्दें लगना। छठे महीने के आखिर में, सातवें महीने में, आठवें महीने के शुरू में ऐसी तमाम हामला ख़वातीन जिनको वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं उनको हम जो है वो बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। क्योंकि अगर बच्चा वक्त से पहले पूरा होता है, पैदा हो जाता है और ख़ातून को पेन्स लगती हैं तो ऐसा बच्चा अधूरा है, उसके तमाम बॉडी पार्ट्स नहीं बने, ऐसे बच्चे को नर्सरी या इंक्यूबेटर केयर की ज़रूरत होती है, तो बच्चे की वायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो प्री टर्म लेबर के अंदर हम ख़वातीन को बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। फिर ऐसी बच्चियाँ जिनमें बार बार एबॉर्शंस की हिस्ट्री होती है या उनके बच्चे प्री टर्म डिलीवरी से बार बार जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और उनके पास ज़िंदा बच्चे नहीं होते, तो हम उनको बच्चेदानी के मुंह पर टाँके लगा देते हैं ताकि बच्चेदानी का मुंह बंद रहे। तो ऐसी ख़वातीन को भी हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं और उनको भारी वज़न उठाने से, लंबे सफ़र से और चलने फिरने से मना करते हैं और हमारी हदायत होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। फिर एक और कंडीशन जो है वो प्लासेंटा प्रीविया है। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये है कि आवल आगे है बच्चेदानी के मुंह के साथ साथ और बच्चा पीछे है। इस सूरत में हामला खातून को पीवी ब्लीडिंग यानी खून पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें प्लासेंटा प्रीविया टाइप 3 और टाइप 4 जिसमें आवल मुकम्मल तौर पर सर्वाइकल ऑस्ट यानी बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेती है, ये इंतहाई डेंजरस कंडीशन है। इसमें बाज़ दफ़ा इतनी हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिससे ना सिर्फ बच्चा पेट में फौत हो जाता है बल्कि हामला खातून की ज़िंदगी भी रिस्क में चली जाती है। तो तमाम ऐसी ख़वातीन हामला जिनको प्लासेंटा प्रीविया डायग्नोस हुआ है, स्पेशली टाइप 3 और टाइप 4, उनको हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं कि आपने सिर्फ पेशाब या पखाने के लिए ही बिस्तर से उठना है, बाकी आप तमाम काम अपने जो हैं वो बेड के ऊपर करें। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।